हमारे दैनिक जीवन में रोजाना अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे कभी हरियाली होती है, आसमान स्वच्छ होता है, तथा कभी सूखा पड़ जाता है और आसमान में लाली होती है। कभी कभी जंगल में आग लग जाती है, सभी जीव जंतु मरने लगते हैं। कभी कभी कहीं कहीं पर बाढ़ भी आ जाती है, जिससे अपार धन जन की हानि होती है। इस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। अब ये जो परिवर्तन होते हैं प्रकृति में, इन्हें हम रसायन विज्ञान में दो प्रकार से बांटते हैं। एक को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन, अंग्रेजी में इसे फिजिकल चेंज कहते हैं, और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन, इसे अंग्रेजी में हम केमिकल चेंज कहते हैं। तो आज हम आप सभी लोगों को भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के ही बारे में बताने जा रहे हैं। ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और मेरा ये गारंटी है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कभी भी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को नहीं भूलेंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं भौतिक परिवर्तन के बारे में। अब देखिए, यहाँ पर एक बर्फ है जो वातावरण से गर्मी लेकर के धीरे धीरे पिघल रहा है और ये जल में बदल रहा है। बर्फ हमारा ठोस अवस्था में होता है और जल द्रव अवस्था में होता है। अब यहाँ पर देखिए, चलो हम इसका सूत्र देखते हैं। बर्फ का सूत्र होता है H2O, यानी इसमें एक ऑक्सीजन का परमाणु और दो हाइड्रोजन का परमाणु जुड़ा होता है। अब देखिए जल का सूत्र क्या होता है। जल का भी सूत्र होता है H2O। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर पदार्थ की भौतिक अवस्था तो बदल रही है, यानी ठोस से द्रव में बदल रहा है, लेकिन पदार्थ का केमिकल कंपोजिशन यानी रासायनिक संगठन नहीं बदल रहा है। तो कोई भी परिवर्तन अगर होता है इस प्रकार से, जिसमें कि पदार्थ का भौतिक अवस्था तो बदल जाए, लेकिन उसका रासायनिक सूत्र यानी केमिकल कंपोजिशन नहीं बदलता है, रासायनिक संगठन नहीं बदलता है, तो ऐसे सभी परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आप लोग को केवल एक ही बात ध्यान रखना है, कोई भी परिवर्तन अगर होता है और उसमें रासायनिक सूत्र यानी रासायनिक संगठन यानी केमिकल कंपोजिशन अगर नहीं बदलता है, तो वो हमेशा भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज ही होगा। चलिए और कुछ हम अब भौतिक परिवर्तन को देखते हैं, कौन कौन सी घटनाएं देखने को मिलती हैं। मान लीजिए ये कोई हमारा एक लोहे का सीधा छड़ है, तो लोहे का सूत्र होता है Fe, यानी आयरन का फार्मूला होता है Fe। ये सीधे छड़ के रूप में है। अगर मान लीजिए इसी छड़ को हम इस प्रकार से मोड़ दें, तब इस आयरन का सूत्र क्या होगा? तब भी इस आयरन का सूत्र होगा Fe। तो यहां भी देखिए, हम क्या देख रहे हैं कि जब ये सीधी छड़ के रूप में है तब भी इसका सूत्र Fe है, और जब ये मोड़ दिया गया तब भी इसका सूत्र Fe है। तो यहाँ
यहाँ भी पदार्थ का रासायनिक सूत्र केमिकल कंपोजिशन नहीं बदला है, तो इसको भी हम कहेंगे भौतिक परिवर्तन। मान लीजिए ये हमारे पास एक कोई विद्युत बल्ब है, तो अब बल्ब में देखिए क्या होता है। बल्ब के अंदर जो है एक तंतु लगा होता है और बाहर कांच का आवरण होता है। तो जब ये बल्ब हमारा जलने लगता है तो इसके चारों ओर प्रकाश निकलने लगता है। अब ये विद्युत बल्ब जल रहा है, पहले जल नहीं रहा था। तो ये विद्युत बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन हुआ या फिर रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो हमें एक ही बात ध्यान में रखना है कि रासायनिक संगठन अगर नहीं बदलेगा तो भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये पहले भी तंतु था बल्ब के अंदर और बाहर कांच था जलने के पहले, और जलने के बाद भी तंतु के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ और कांच के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से विद्युत बल्ब का जलना भी एक भौतिक परिवर्तन हुआ। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कोई हमारा एक कागज का ये टुकड़ा है, ये कागज का बड़ा टुकड़ा है। अब इस कागज के बड़े टुकड़े को अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में हम तोड़ दें तो ये भौतिक परिवर्तन हुआ या फिर रासायनिक परिवर्तन हुआ। देखिए यहाँ भी पहले देखें तो ये कागज ही था और इसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में कर देने पर भी ये कागज ही है, केवल ये बड़ा कागज है और ये छोटे छोटे कागज हो गए। तो यहाँ भी पदार्थ का केमिकल कंपोजिशन नहीं बदल रहा है, तो इसको भी हम कहेंगे भौतिक परिवर्तन, क्योंकि यहाँ भी रासायनिक सूत्र यानी केमिकल कंपोजिशन यानी पदार्थ की प्रकृति नहीं बदल रही है, केवल भौतिक अवस्था बदल रही है। अब चलिए हम लोग देखते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो यहाँ पर देखिए, इस चित्र में कोयला रखा हुआ है और कोयला जल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, कोयले का सूत्र क्या होता है। कोयले को हम C से प्रदर्शित करते हैं, यानी कार्बन। कोयले में कार्बन होता है जो जलता है और जलने के बाद ऊष्मा और प्रकाश मिलता है। इसके बाद यहाँ देखिए, जब ये कोयला जलता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2। कोई भी पदार्थ अगर जलता है तो समझ लो उसमें ऑक्सीजन की क्रिया हो रही है। तो इस प्रकार से देखिए, जब ये कोयला जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पर पहले देखिए, कोयले का संगठन सूत्र केमिकल कंपोजिशन क्या था, केवल C था, लेकिन जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बना, यानी इसका केमिकल कंपोजिशन यानी सूत्र बदल गया है, CO2 हो गया है। तो इसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसी प्रकार से जितने भी परिवर्तन आपको दिखाई देंगे जिसमें कि पदार्थ का रासायनिक संगठन बदल जाता है, उन सभी परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन या फिर केमिकल रिएक्शन कहते हैं।
तो चलिए अब हम कुछ और रासायनिक परिवर्तन के बारे में देखते हैं। तो मान लीजिए हमने कोई लोहे का एक टुकड़ा ले लिया। लोहे का सूत्र होता है Fe और इसे कुछ समय के लिए हमने हवा में छोड़ दिया। तो क्या होता है, धीरे धीरे ये आयरन यानी Fe हवा के ऑक्सीजन से क्रिया करता है और इसके बाद ये बन जाता है FeO, जिसे हम जंग कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले ये Fe था, इसके बाद इसका संगठन सूत्र बदल गया जंग लगने के बाद, तो इसे हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। तो लोहे में जंग का लगना क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि भोजन पकाना, हम लोग रोजाना भोजन करते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, मतलब जो भी भोजन करते हैं, तो उसमें दाल चावल रोटी सब्जी कई प्रकार के भोजन हो सकते हैं। तो मान लीजिए हमने चावल लिया और चावल को हम पकाते हैं। तो चावल को पकाने के बाद क्या बनता है, उसको हम कहते हैं भात। तो ध्यान दीजिए, पहले तो ये चावल था, लेकिन पकाने के बाद ये भात हो गया। अब भात फिर से चावल तो कहा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चावल के रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो गया। तो चावल का पकना रासायनिक परिवर्तन कहा जाएगा। इसी प्रकार से कोई भी भोजन आप पकाते हैं, चाहे रोटी बनावें, चाहे दाल बनावें, चाहे खीर बनावें, चाहे पूड़ी बनावें, कोई भी भोजन पकाना क्या हुआ, ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। अब देखिए, दूध अगर हम रखते हैं कुछ समय के लिए, तो दूध हमारा किस में बदल जाता है, ये दही में बदल जाता है। अब दूध से दही का बनना भौतिक परिवर्तन हुआ कि रासायनिक परिवर्तन हुआ, ये देखना है। तो ध्यान से देखिए, दूध हमारा जो है खट्टा नहीं होता है, ये हल्का मीठा होता है, इसमें लैक्टोज शर्करा होता है। और जब ये दही बन जाता है तो थोड़ा खट्टा हो जाता है, क्योंकि लैक्टोज शर्करा जो है लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। यहाँ पदार्थ का रासायनिक संगठन बदल गया। तो जब यहाँ पदार्थ का रासायनिक संगठन बदल गया, तो इसको हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग केवल इतना ध्यान रखिएगा कि अगर किसी परिवर्तन में पदार्थ का रासायनिक सूत्र यानी केमिकल कंपोजिशन बदलता है तो रासायनिक परिवर्तन होगा, और अगर केमिकल कंपोजिशन यानी रासायनिक संगठन नहीं बदलता है तो हमेशा भौतिक परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार से आप सभी लोग जान गए होंगे कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को कैसे पहचानते हैं। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।